कोतवाली है और मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं आप हैं, ये इंडियन बैंक का एक ऑफिस है। यहाँ पर मैंने मुख्य शाखा है और यहाँ पर सैकड़ों तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं, मौजूद यहाँ पर हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर बैंक कर्मचारी ही लग रहे हैं, ज़्यादा संख्या में है। तो हम जानेंगे, देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। एक सभा का भी यहाँ पर आयोजन है। तो ये आप देख पा रहे हैं राष्ट्रव्यापी हड़ताल का है जो 9 जुलाई का है और यहाँ पर डफली बजाया जा रहा है। हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कई सारा ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एक बैनर है जिसमें कि 12 सूत्री मांगे हैं और ये है बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार का बैनर है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? कल स्ट्राइक है हमारा ऑल इंडिया का, उसी के पहले हम लोग रैली कर रहे हैं। तो स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत है? मुद्दा है हम लोग का, ये देखिए इनसे बात करेंगे। उससे हुई है हमारी, आप बताएं क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा है कि बैंक में रिक्रूटमेंट हो और जो डूबा हुआ लोन है बड़े बड़े घराने का वो ऋण असुली हो। इसके बाद है कि जो बैंक का निजीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग हड़ताल पर है। हमारा 12 सूत्री हड़ताल मांग है। मांग तो मैंने देखा वहाँ पर बैनर में है ना, बैनर में मांग लगा हुआ है, मैंने पढ़ा उसको है। तो आप लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, तो सरकार से संतुष्ट नहीं है आप लोग? सरकार बैंक को एकदम निजी करना चाह रही है, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। उसके खिलाफ हम लोग पिछले विगत 7-8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 बैंकों का अभी उसने निर्णय ले लिया है कि प्राइवेट करेंगे, IDBI बैंक और एक और सरकारी बैंक। उसके खिलाफ हम लोग, ये शुरुआत है। और जो 12 बैंक सरकारी बैंक है उसके पीछे भी लगा हुआ है कि कैसे इसको निजीकरण अदानी अंबानी को दे दें। मुद्दा हमारा यही है। देखिए यहाँ पर स्लोगन और ये चीज आप लोग देख पा रहे हैं। पुरानी पेंशन वापस करो, पुरानी पेंशन वापस करो। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लड़के लेंगे। हर सरकार शर्म करो, हर सरकार शर्म करो। बैंकों को बेचना बंद करो, सरकारी संपत्ति को लूटना बंद करो, सरकारी संपत्तियों को लूटना बंद करो, किसानों पर बैंक चलाना बंद करो। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगी, आउटसोर्सिंग नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हाय 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 सरकार, हाय 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 सरकार, हाय 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 सरकार, हाय हाय हाय। हड़ताल सफल है, सफल है, सफल है, सफल है, हड़ताल सफल है, सफल है, सफल है। गलत कानून वापस, गलत कानून लेना वापस करो, वापस करो, वापस करो। सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संस्थानों को बेचना बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर एकता करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कानूनों में अमेंडमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। कानूनों को अमेंडमेंट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज। पर्याप्त बहाली जारी करो, जारी करो, जारी करो। पर्याप्त बहाली जारी करो, जारी करो, जारी करो। विपिक की बहाली होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आउटसोर्सिंग वापस लो,
आउटसोर्सिंग वापस लो। बैंकों को बेचना बंद करो। बैंकों को बेचना बंद करो। हमारी मांगे जायज है। जायज मांगे कैसे लोगे? कौन लड़ेगा? इनकलाब जिंदाबाद। AIPF जिंदाबाद। BPPF जिंदाबाद। AIPF जिंदाबाद। EFF जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है। जायज मांगे कैसे लोगे? कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। AIPF राइट पाथ। AIPF राइट पाथ। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है। हमारी मांगे जायज है। हमारी मांगे जायज है। जायज मांग लड़के लेंगे। जायज मांग लड़के लेंगे। कौन लड़ेगा? कौन करेगा? कौन लड़ेगा? कौन करेगा? प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। चारों लेबर कोड वापस लेना होगा। चारों लेबर कोड वापस लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। आउटसोर्सिंग बंद करो। आउटसोर्सिंग बंद करो। आउटसोर्सिंग बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में। हर जोर जुल्म के टक्कर में। अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे तेज लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे तेज लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। प्राइवेटाइजेशन एंटी नेशन। नहीं चलेगा। प्राइवेटाइजेशन एंटी नेशन। नहीं चलेगा। प्राइवेटाइजेशन एंटी नेशन। नहीं चलेगा। यहाँ पर मौजूद है और सैकड़ों तादाद लोग मौजूद यहाँ पर है। तो आपने कहा हड़ताल है। हड़ताल कल से है, तो आज फिर क्यों है आप लोग? आज रैली है। हड़ताल की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने रैली किया है। रैली का आयोजन किया है अपनी मांगों को हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, तो ये कब तक चलेगा रैली? ये अभी चलेगा आधा घंटा, 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा के लगभग चलेगा। इससे पहले भी किए थे क्या इस तरह की रैली? हाँ, पहले भी बराबर होता है और कल भी हम लोग अपने अपने बैंकों के निकट जुटेंगे, रैली करेंगे और दिन भर कार्यक्रम कल चलता रहेगा। सर एक चीज बताइएगा कि मतलब रैली आप लोग कल निकाल रहे हैं, बंद कल है आपका, आज रैली निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात को? हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को सुनाने के लिए दूसरा कोई विकल्प वर्कर के पास नहीं होता है। प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, हड़ताल करना, वही हम कर रहे हैं और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? किसानों ने 1 साल तक किया था, आप कब तक करेंगे? फिर 1 साल तक किया था, सरकार को वापस लेना पड़ा। हमको 1 साल करना नहीं पड़ेगा, सरकार उसके पहले वापस लेगी, उसको लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, ये सरकार हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहती है। जब डिफेंस को सरकार ने नहीं छोड़ा, रेलवे को नहीं छोड़ा, तो बैंक तो उससे छूटा नहीं रह सकता है। LIC, GIC इससे छूटा नहीं रह सकता है। प्राइवेटाइजेशन, कंट्रोलाइजेशन इनका पॉलिसी का अहम हिस्सा है। इस जो प्रेजेंट सरकार है उसका अहम हिस्सा है, न केवल ये वर्तमान सरकार, हर सरकार इस तरह से करती नहीं। इसलिए ये लड़ाई न केवल अपने लिए है, अपने सेवा संतों के लिए है, बल्कि उससे ज़्यादा आम जनता के लिए है। और ये आम जनता में हम सब आते हैं, देश की आम नागरिक भी इसमें शामिल है।
जीएसटी देखिए किस तरह से बढ़ा दिया गया। आप सोना खरीदने जाते हैं 3% जीएसटी है, लेकिन आप जब मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो कितना जीएसटी है? 18% है। सोना खरीदना ही सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इंश्योरेंस जो सरकार की जिम्मेवारी है देश के हर नागरिक को हेल्थ सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उस पर 18% जीएसटी सरकार उनकी है। इसी तरह से जिस तरह का भी फैसिलिटी आप सरकार से लेते हैं सब जबरदस्त जीएसटी के दायरे में। इसीलिए देश का जो कर्मचारी है वो आहत है। प्राइवेटाइज किया जाए, ये सरकार के पॉलिसीज का हिस्सा है। इसीलिए ये सरकार न फेयर वेज देना चाहती है, न मजदूरों को ट्रेड यूनियन राइट्स रहे इसको वो जारी रखना चाहती है। इसलिए इन श्रम कानूनों में व्यापक संशोधन किया गया है। जो आपका लेबर कोड्स आया है वो श्रम कानून, जो एग्जिस्टिंग श्रम कानून है उनको बदल के लेबर कोड्स में कन्वर्ट किया गया है। इसलिए आप समझिए ये लड़ाई बहुत व्यापक लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। आप सबको तैयार रहना है। पूरे देश की जनता, करोड़ों जनता आपके साथ है और पहली बार किसान मजदूर एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई सफल होगी और हम सब इस लड़ाई को जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैम सब बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप लोग बिल्कुल नहीं बात करेंगे। मैम आप बात करेंगे? मैम आप ही नहीं, ये क्या महिला शक्ति है? मैम आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, है तो हड़ताल कल है, आज क्यों कर रहे हैं? आज हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन रखे हैं कि हाईलाइट कर रहे हैं अपने मुद्दों को, कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि हम लोग क्यों स्ट्राइक करना चाह रहे हैं और जनता भी जागरूक हो कि हम आज के दिन का स्ट्राइक उनके हित के लिए भी कर रहे हैं। भारत सरकार, किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया था, तब जाकर के उसकी मांग को माना गया था। आप एक दिन का हड़ताल कर रही है, क्या लगता है कि मांग पूरी हो जाएगी? अब हमारी मांग हमेशा जायज है और हम डिमांड करेंगे, वो पूरी करना सरकार का फर्ज है। वो आज नहीं तो कल हमारी मांगे पूरी होगी, क्योंकि हमारी मांगे जायज है। मैम बैंक में बहुत सारे पद रिक्ति है और बहुत सारे जो लोग चाहते हैं कि बैंक में जाए नौकरी करने के लिए। सरकार कहती है कि 18 घंटा काम करना चाहिए एक मजदूर को, एक जो काम एम्प्लॉय को। तो कितना सहमत इस चीज से आप? हमारा श्रम कानून बना हुआ है, उस आधार पे हम लोगों का 7.5 घंटे की ड्यूटी है। तो ध्वस्त कर दिया, रद्द कर दिया गया है, तो क्या कर दिया गया है, लेकिन उसी के खिलाफ में हम लोग संशोधन नहीं करने के लिए ही यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। हमारा ये भी डिमांड है कि जो श्रम कानून में संशोधन किया गया है उसको वापस लिया जाए। मैं सवाल दूसरा रहेगा। मैं सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, तो आप भी काम कीजिए 18 घंटा तक, इससे कितना एग्री है? हमारा जो नियम है, हमारे नियम के तहत जितने घंटे बंधे हुए हैं उतने ही घंटे हम काम करेंगे। नरेंद्र मोदी अपने लिए बता रहे हैं वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो जबरदस्ती नियम लागू नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थोड़ा सा तो साथियों, आज जो बैंकिंग की स्थिति है, स्वीपर का काम आउटसोर्सिंग, प्यून का काम आउटसोर्सिंग, क्लरिकल का काम भी जहाँ था आउटसोर्सिंग हो रहा है। गार्ड नहीं है, गार्डों की बहाली बंद हो गई, प्यून की बहाली बंद हो गई। इस तरह से अगर देखा जाए और करीब 2.5-3 लाख लोग डेली रेटेड वर्कर के रूप में काम कर रहे, सभी बैंकों में हर शाखाओं में जो काम कर रहे हैं, कोई 200 रुपया, कोई 400 रुपया, इसी तरह से उनका वेतन है। आज हम लोग खड़े हुए हैं, यह जो बैंक है, बैंक में कम से कम 10-20 हजार बहाली से काम नहीं चलेगा। अगर हमारा आंकड़ा लिया जाए तो कम से कम 10 लाख लोगों की बहाली बैंकों में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि बैंकों का व्यापार काफी बढ़ा है, इनका आप देखिए प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। यह प्रॉफिट किसके लिए है? देशवासियों के लिए है या टाटा बिरला और अंबानी के लिए है? उनके यहाँ यह पूंजी भेज रहे हैं और यह सरकार जनता के पक्ष में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकती है, हमारा ख्याल है, क्योंकि सरकार का रास्ता क्रूर पूंजीवादी रास्ता है, मार्केट इकोनॉमी है, इसमें आदमियत और ह्यूमन फीलिंग कुछ है ही नहीं। इसलिए साथियों, यह जो कल की हड़ताल है, वर्कर ने देश के वर्किंग क्लास ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया है कि हम तुमको इन नीतियों के साथ चलने नहीं देंगे। अभी जो कुछ भी हमारी ताकत है उस ताकत को लगाएंगे
उस ताकत को बढ़ाएंगे। और जब हम रास्ते पर चलेंगे तो बहुत से लोग इस कारवां में आ जाएंगे और तुमको इस नीति में बदलाव करना पड़ेगा और तुमको हम उखाड़ फेंकेंगे। यही वर्कर का एक प्रण होना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी अटैक है वर्किंग क्लास पर जो अटैक आ रहा है वह पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल नहीं है। अगर हम लोगों ने इसको नहीं समझा, अभी भी वक्त हमारे हाथ में है, अभी भी अगर हमने समझा, ठीक से काम किया, वर्कर्स को यूनाइट किया, ऑर्गेनाइज किया और फाइट किया, यह सरकार बिल्कुल मुकम्मल सरकार को जाना है। इसलिए साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो कल की हड़ताल है, अपने अगल बगल में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनको भी बंद कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको वह आजादी नहीं है जो हम लोग के पास है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।